एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम प्राची है और मैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रही हूँ अभी। तो और जो 7 और 8 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, मैंने 8 फेब वाला मैंने सीटेट का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसकी अभी आंसर की तो आ चुकी है बट अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो आज मैं आप सभी को एक एक चीज़ करके, जैसे कि मैं फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम और सीटेट का रिजल्ट के बारे में आप सभी को मैं बताऊंगी कि कब तक आएगा और जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो कब तक प्रस्तावित होंगे। तो इसीलिए आप सभी मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो जैसा कि जिन्होंने 7 और 8 फरवरी को जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, तो हर बार तो वैसे सीबीएसई मतलब 1 महीने के अंदर में आंसर की और रिजल्ट दोनों ही मतलब डिक्लेयर कर देता था। लेकिन इस बार मतलब मैंने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि कुछ सेंटर, एक सेंटर ऐसे थे, 2 सेंटर थे कि जहाँ पे री एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे मतलब कुछ किसी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे दोबारा से एग्ज़ाम करवाना पड़ा था। तो इस वजह से इस बार हमारे रिजल्ट में मतलब देर हो गया। लेकिन अभी हम लोगों की आंसर की तो आ गई थी, जैसा कि आप सभी ने मैच भी कर लिया होगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट का तो वेट तो रहता ही है कि जब अब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तभी कुछ कह सकते हैं। तो अब बहुत जल्दी मतलब जैसे अभी मैं शूट कर रही हूँ तो हो सकता है शाम तक भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। कभी भी सीबीएसई हमारा रिजल्ट जारी कर सकता है। और जिन बच्चों के जैसे कि 89 मार्क्स बन रहे हैं या फिर जो ओबीसी वाले मतलब कैटेगरी वाले हैं उनके 81 बन रहे हैं, तो वो सभी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हैं वो कि मतलब हमारे मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। मतलब 1 या 2 मार्क्स तो मतलब बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब ऐसा नहीं है, बढ़ भी सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे कि हम लोग आंसर की से अच्छे से मैच नहीं कर पाते, तो जैसे आंसर की से मिलाया तो जैसे कम मार्क्स बने और रिजल्ट आया तो मतलब हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है। तो इसीलिए जैसे जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए तब तक ना हम लोगों को मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो और फाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्दी मतलब आने वाला है, हो सकता है क्या पता आज भी आ जाए शाम तक रिजल्ट। और मैं बताना चाहूँगी कि जो सब और जो भी बच्चे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं उनके लिए अब कल एक ऑफिशियली मतलब उन्होंने ऑफिशियली लेटर जारी किया पीएनपी वालों ने। और उसमें मतलब उन्होंने बताया है कि जो भी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जो भी मतलब डीएलएड के स्टूडेंट हैं उन सब के जो एग्ज़ाम हैं वो मतलब अप्रैल महीने के लास्ट तक करवा लेंगे, लास्ट वीक में करवा लेंगे। तो मतलब जो डीएलएड के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब एक थोड़ा मतलब झटका सा लगा उनको, क्योंकि क्या होता है ना कि हर बार मतलब पीएनपी सारे एग्ज़ाम मतलब लेट करवाती है। अब देखिए हम लोग का 23-25 का सेशन है, मतलब अगर इन लोगों ने अगर कायदे से करवाया होता तो अक्टूबर तक हम लोग का सेशन मतलब कंप्लीट हो गया होता पूरा। बट ये है कि अभी तक फोर्थ सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम मतलब नहीं हुआ है। तो फिर भी हम लोगों को तो ये लग रहा था कि मतलब फिर भी जाएगा, जून जुलाई से पहले तो ये लोग करवाएंगे नहीं। लेकिन कल इन्होंने मतलब पीएनपी वालों ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि जो भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम अप्रैल माह के लास्ट वीक में प्रस्तावित होंगे, उन्होंने बताया है। तो अब जो बच्चे भी जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो सब अब जम के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा। क्योंकि अब मार्च तो देख लीजिए, अब मार्च में तो बस अब मुश्किल से 10 दिन बचे हैं। तो मतलब अगर देखा जाए तो 1 महीना बचा है हम लोगों के पास। तो अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, मतलब अब ये टाइम है कि अच्छे से अब तैयारी करके, और बस अब एक लास्ट सेमेस्टर बचा है और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली जाए। और सीटेट का एग्ज़ाम तो हम लोगों ने दे ही दिया है। अब सीटेट में और सीटेट का अब जब एग्ज़ाम दे दिया है तो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। तो इस समय जो भी बच्चे हैं जिन्होंने मतलब फाइनल सेमेस्टर का जिनका एग्ज़ाम है, और उनके लिए ज़रूरी है कि वो पहले अब फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये हमारा फाइनल सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर है। और इसमें अगर ज़रा सा भी अगर मतलब बिल्कुल भी अगर एक सब्जेक्ट में भी ज़रा सी भी दिक्कत हो जाती है, कहीं अगर बाई चांस बैक लग जाता है तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। एक तो वैसे ऑलरेडी सेशन लेट है और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि जैसे कि मतलब अच्छे से तैयारी कर ली जाए एक बार में जैसे कि
फोर्थ सेमेस्टर भी निकल जाएगा, तो फिर ये है कि हम लोग फिर मेन एग्ज़ाम की अच्छे से फोकस होकर तैयारी कर पाएंगे। वो चाहे मतलब कहीं की भी, मतलब प्राइमरी की हम लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। मैंने तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए, मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि मैं तो ये पवन की आप सभी को मतलब वीडियो में सही से नहीं दिख रही होगी, उल्टी दिख रही होगी। ये पवन की मैंने सीरीज़ मंगवाई है, ये सारी मैं तो उसी को पढ़ूंगी, और जो भी जैसे यूट्यूब की क्लासेस वगैरह है तो उसको मैं मतलब देखूंगी, और यही इसी सीरीज़ से मैं मतलब जो भी PYQ हैं उसी को मैं सॉल्व करूंगी। और इसमें जैसे कि DLED के रिज़ल्ट में, DLED की प्रिपरेशन में तो आप सभी को पता ही है कि इसमें MCQ बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि मतलब इसी से हमारे मार्क्स बढ़ते हैं। तो मैं तो इसी से तैयारी करूँगी। अभी पहले अब मैं फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से मैं फोकस होकर तैयारी करूँगी। जब ये मेरा फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं UP टेट की तरफ अब मैं ध्यान दूंगी। अब पहले, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, वो अप्रैल में अगर जैसे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो पहले अभी इस समय फोर्थ सेमेस्टर की, अब ज़्यादा नहीं तो फिर भी तो पढ़ना तो है ही ना, तो इसी वजह से पहले मैं फोर्थ सेमेस्टर की अब मैं तैयारी करूँगी। और जो भी फोर्थ सेमेस्टर में है मेरी तरह, वो सभी अपनी तैयारी कर लीजिए। क्योंकि अगर ज़रा सा अगर हमने ध्यान नहीं दिया ना तो फिर दिक्कत हो सकती है। और जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो सभी तैयारी में अब लग जाइए सीरियस होके, और क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, इसको अच्छे से देना है। और सीटेट का रिज़ल्ट कभी भी अब जारी हो सकता है। सीटेट का रिज़ल्ट से क्या पता शाम तक भी आ जाए आज, और मतलब अब कभी भी रिज़ल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो फिर चलिए, अब इन्हीं सब कुछ बातों के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर आप सबको, अगर मेरी वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मेरी तरह UP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, या DLED में हैं आप सभी, तो प्लीज़ मुझे और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अगर कुछ पूछना हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।